हेलो दोस्तों, मैं साजन, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। और कल बहुत जगह बारिश हुई है देहरादून उत्तराखंड में, और आसपास के जगह बहुत प्रभावित हुए हैं। हम लोग भी मसूरी से आ रहे थे। हम लोगों के साथ जो इंसिडेंट हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कल दरअसल हम लोग शाम को अपना काम कंप्लीट करके मसूरी से वापस आ रहे थे, और वापस आते वक्त हम लोगों ने अंदाज़ा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी। और हम लोग जो पत्थर जहाँ से गिरते हैं मसूरी में, वहाँ से हम लोगों को लगा कि हम लोग सेफली निकले और निकल गए थे हम लोग। बाकी आगे टोल के आगे जब हम लोग निकले तो हम लोगों को लगा कि हम लोग आराम से पहुँच गए हैं। बट आगे उसके आगे जब हम लोग पहुँचे, जहाँ पे हनुमान मंदिर राइट पे पड़ता है मसूरी से आते हुए, तो वहाँ पे हम लोगों को जाम मिला और हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे फंसे रहे। हम लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ आगे ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से कि गाड़ियाँ रुकी हुई है। काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे रुके। फिर जब बारिश तेज़ हुई गाड़ी में बैठे बैठे, तो हम लोग आगे जाके चेक भी किया हम लोगों ने, तो पता चला कि आगे पेड़ गिर रखा था। मतलब वहाँ पे राहत कार्य वगैरह जो चल रहा था, जिन्होंने रोड के किनारे साइड में गाड़ियाँ लगा रखी थी तो उनकी गाड़ी भी इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि पानी वहाँ से भी आने लगा, रास्ता वहाँ से भी पानी ने बदला अपना, और कंकड़ पत्थर वगैरह बड़े बड़े आके उस गाड़ी को दबा दिया था। जैसे तैसे हम लोगों ने गाड़ी पीछे करी। पीछे करने के बाद हम लोगों को एक रोड के दूसरी तरफ हम लोगों को जगह मिली। वहाँ पे हम लोगों ने 4-5 गाड़ियाँ हम लोगों ने बिल्कुल सटा के लगा दी इधर उधर से, और जगह बना के हम लोग मतलब खड़े हो गए। और कुछ नहीं तो वहाँ पे हम लोग 12-1 बजे के साइड मतलब काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ बैठे रहे, बातचीत करते रहे। और वहाँ से फिर क्लियर हुआ, हम लोगों को लगा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने दोस्तों को भेजा तो वहाँ पे देख के उनको पता चला कि वहाँ पे राहत कार्य वगैरह चल रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से आगे गए। तो आगे जाने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे पेड़ तो ढह ही रखा था, ऐसे 2-3 जगह पे मतलब मलबा गिर रखा था रोड से, मतलब ऊपर से मलबा आके पूरा रोड में बिखर रखा था। सो उस चीज़ की वजह से टाइम लगा था। फिर हम लोग जब आगे गए, हम लोगों को लगा कि अब तो हम लोग निकल गए बोल के निकल गए। लेकिन मसूरी जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे होते शिव मंदिर से ऊपर, फर्स्ट गियर कैफ़े के साइड पे, फिर दोबारा हम लोग को जाम मिला। और फिर हम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चला कि आगे पूरा रास्ते में आ चुका है मलबा, और छोटा हाथी एक स्टक हो चुकी थी वहाँ पे। और मतलब मलबा लगभग आधे तक, छोटा हाथी के आधे तक मलबा फंसा हुआ था। तो बाद में वहाँ पे भी राहत कार्य वगैरह शुरू हुआ। हम लोगों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी कॉल किया, और उन्होंने भी बताया कि कॉल आ चुका है, और मतलब सर्विसेज वगैरह भेज चुके हैं वो राहत कार्य के लिए। और फिर करीबन 3-4 बजे के साइड वहाँ से भी रास्ता खुला, और हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकले हैं। हम लोगों की गाड़ी के नीचे बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, स्टक भी हो सकते थे हम लोग उन पत्थरों की वजह से, और ऊपर से लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रहे थे। ऐसे 2-3 जगह हम लोगों को और मिले जहाँ पे हम लोग फंस सकते थे। तो हम लोगों को ध्यान देना था कि नीचे भी कुछ वैसा ना हो। और सच बताऊं तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। मतलब हम लोगों को ऐसा हो था कि कब कहाँ से कोई पत्थर ना आ जाए। और रात भर मतलब ऐसे सोए नहीं थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, बिजली कड़क रही थी तो आँख खोल रही थी। फिर हम लोग देख रहे थे कोई गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आ रही थी तो देख रहे थे। तो उस टाइम पर सिचुएशन काफ़ी हम लोगों को क्रिटिकल लग रही थी। हम लोगों ने सुबह देखी उस जगह की वीडियोज़, तो जहाँ से ऊपर से झरना बहता है मसूरी के बीच रास्ते में, तो वो पूरा ऊपर नीचे से भी टूट रखा था, और वो ऊपर से भी मतलब मलबा वगैरह गिर रहा था। तो हम लोग वापस भी आ रहे थे, तो कुठाल गेट के आगे जब हम लोग DIT कॉलेज के पास आ रहे थे, तो लिटरली हम लोग को ये लग रहा था कि झरना बह रहा है, हम लोग झरने के बीच से जा रहे हैं। जितना बारिश हम लोग को ऊपर नहीं मिला, उससे ज़्यादा हम लोग को नीचे मिला, जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही भयंकर बारिश थी। तो वो था वो, तो मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने झरना बहा दिया होगा और हम लोग उस झरने के बीच से जा रहे थे। कुछ आगे ऐसा दिख नहीं रहा था। अब बात आती है कि किन लोगों को ब्लेम करें। तो हम लोग सब एक मॉडल के पार्ट ही हैं, और सब लोगों की सब भूमिका है। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि हम लोग अपनी अपनी साइड से क्या कर सकते हैं। मेन कुछ टूरिस्टों को नहीं पता होता है कि पहाड़ में
आना है कब नहीं आना है। तो बारिश के टाइम तो बिल्कुल ना आए। हम लोग देहरादून में इतने साल रहने के बाद भी हम लोग उस जगह पे स्टक हो गए। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई वहाँ पे स्टक हो ऐसी कंडीशन में। और वो तो मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत बेटर कंडीशन में थे। कुछ लोगों को तो मतलब ऐसा नसीब भी नहीं हो पाता उतना स्टक होके वापस आ जाए वो। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा वो कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। और उस टाइम पे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता उसमें, मतलब ज़्यादातर मासूम ही पीसते हैं उस टाइम पे। और ये टूरिस्टों का भी सोचना है, जो कैफ़े और शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह बना रहे हैं उन लोगों को भी सोचना है कि ऐसी जगहों पे ना बनाएं। और बिल्कुल कुछ लोग तो ज़्यादा पैसा लगा के खुदाई वुदाई करके ऐसी जगहों पे रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह बनाते तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि बारिश का पानी और अपना रास्ता बदलती है और जहाँ पे उसको रास्ता मिलेगा वो लेके चला जाएगा सब कुछ। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जगहों पे। आप पूरी तरह से पुख्ता करें, बहुत ही एप्रोप्रिएट जगह पे बनाएं अगर आप लोगों को बनाना भी है तो। और सरकार की तरफ से यही कहूँगा मैं कि ऐसी जगहों पे ही अलॉट करें जहाँ पे कि मतलब प्रॉपर जगह हो या सरकार दे सकती है उस जगह को। क्योंकि जिस टाइम पे मतलब आपदा आती है तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं दिखता है। तो अब गलती किसकी है किसकी नहीं है मेरे को नहीं पता है, लेकिन हम सबको मिलके ध्यान देना होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेब के अंदर पैसा कर रहे हैं, वो बोलेंगे हमारी क्या गलती है, वो लोग तो बना रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई टूरिस्ट आते तो हम लोग बनाते हैं, और टूरिस्ट बोलेंगे कि भाई हम लोगों को घूमने के लिए जगह चाहिए। सो हम लोग ऐसे में किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। हम एक ढांचे में जाके फंस जाते हैं कि भाई हम क्या करें, कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारी क्या गलती है। तो गलती कुछ नहीं होती है, बस उसमें मासूम पिसते हैं। और कल जो हम लोगों ने कंडीशन देखी वो देहरादून के और भी इलाकों में है। मालदेवता की साइड में भी यही मिलेगा, पुल टूटे हुए मिलेंगे। रायपुर में भी पुल टूटे हुए मिलेंगे, डालन वाला आपको पूरा बहा हुआ मिलेगा। जिन लोगों के घर नाली के पास जो पुश्ते बने हुए हैं उन लोगों को भी कल काफ़ी इफ़ेक्ट करना पड़ा होगा उस सिचुएशन से। आप नहीं बच सकते हो कुछ भी करके। कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं करने चाहिए, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा। और बारिश के टाइम पे हम लोग भी पहाड़ों की तरफ ना जाए, ये टूरिस्टों को भी सोचना पड़ेगा कि पूरा साल है आप जाइए पहाड़ जब स्टेबल है पहाड़। जब स्टेबल नहीं है, जब वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं, उन लोगों की रोज़ी रोटी भी वहाँ से जुड़ी हुई है, तो उन लोगों को भी वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो हम सबको सोचना पड़ेगा ये चीज़ कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी ले तभी हो पाएगा, वरना मतलब आपदा आएगी और फिर मासूम लोग उसमें पिसेंगे। अगर हम लोग अभी नहीं समझेंगे, अभी बारिश चली जाएगी, फिर हम लोग अपने कार्य में लग जाएंगे, हम लोग डेवलपमेंट कर लेंगे, तो ऐसी डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि फिर वो अगले साल जो आएगा वो और बुरा आएगा। क्योंकि हम लोग नेचर के साथ नहीं लड़ सकते। कुछ भी हम लोग सोचे कि हम लोग यहाँ से पुश्ता बना देंगे, यहाँ से जाली लगा देंगे, कुछ कर लेंगे, हम लोग सिर्फ उसको लिमिटेड टाइम के लिए ही रोक सकते हैं। हम लोग यही कामना करते हैं कि जो लोग वहाँ से आए हैं और वो सेफली पहुँच गए हो, क्योंकि बाद में बहुत जगह इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। तो सब लोग सेफली पहुँचे, सब लोग अच्छे से रहें, बस यही ऊपर वाले से दुआ है। थैंक यू।